जहां तक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का ताल्लुक है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। प्राइम टाइम में आज बात इसी पर करेंगे कि आखिर असेंबली में आज जो कुछ हुआ क्या ये होना चाहिए था, और जो कुछ हुआ उससे किसी को हासिल क्या हुआ। यानी जो लोग इसमें शामिल हुए, जिन लोगों में आपस में तू मैं हुई, जिन लोगों में हाथापाई हुई, कुछ लोगों ने असेंबली के अंदर बातें की, कुछ लोगों ने असेंबली के बाहर बयान दिए, कुछ विधायकों ने दिए, कुछ नॉन विधायक जो बड़े दूसरे लीडर उन्होंने दिए। हासिल किसे क्या कुछ हुआ, चर्चा आज इस पर करेंगे कि असेंबली में दो हाथ लेकिन वक्त पर नहीं मिला साथ। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का ताल्लुक है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो आप ये जो मेरे पीछे नजारा देख रहे हैं, ये कहीं और का नहीं, ये जम्मू कश्मीर के असेंबली का नजारा है। और इसमें जो लोग भी आपको आपस में गुत्थम गुत्था नजर आ रहे हैं, हाथापाई करते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को धक्के देते नजर आ रहे हैं, अपनी आवाज को मनवाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर की आवाम ने वोट देकर इस असेंबली में भेजा है। और इनमें से हर एक की कोशिश यही साबित करने की है कि अगर ये आवाज बुलंद कर रहे हैं, अगर ये गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, अगर ये एक दूसरे के खिलाफ तू मैं लगे हैं, तो ये आपकी उम्मीदों के मुताबिक ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि हर कोई ये कह रहा है कि अवामी मैंडेट का हमें सम्मान करना है। जो मुखालफत कर रहा है उसे भी लग रहा है कि हम अवामी मैंडेट के अनुरूप उसके मुताबिक ये काम कर रहे हैं। जो मुखालफत नहीं कर रहा है, जो अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, जो अपना हक ये समझते हुए कि जो वो कह रहा है वो सही है, जो ये हक उठा रहा है, उसे भी लग रहा है कि हम अवामी मैंडेट का ख्याल रखते हुए ये काम कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा मंजर है क्या? ये पूरा मंजर है जम्मू कश्मीर के असेंबली सेशन का। असेंबली सेशन की आज से दोबारा शुरुआत हुई है एक वक्फे के बाद, और एक वक्फे के बाद एक शुरुआत जब हुई है तो आप जैसा कि आपको लगातार हम न्यूज़ 18 JKLH से बता रहे हैं कि 2 दिनों के लिए जो असेंबली की जो इसका जो अवधि है, जो पीरियड, उसे बढ़ा दिया गया। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि आज के दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर असेंबली हैं तनवीर सादिक, वो एडजर्नमेंट मोशन पेश करने वाले थे। ये भी हमने आपको पहले बता दिया था, जी आपको अगर याद होगा तो वो एडजर्नमेंट मोशन पोस्ट करने वाले थे, यानी कि स्थगन प्रस्ताव, तहरीक इल्तवा, यानी तमाम असेंबली की बिजनेस को रोक करके, प्रोसीडिंग्स को रोक करके उस पर चर्चा की जाए। किस पर? जो वक्फ तरमीमी बिल जो अब कानून बन चुका है, जो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से पास होने के बाद जिस पर सदर जमहूरिया की मोहर लग गई है, जो अब कानून के शक्ल में है, जो कानून बन चुका है, उस पर चर्चा कराई जाए। लेकिन स्पीकर ने कुछ कायदे कानून का हवाला देते हुए इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। और उसके बाद जो हालात बने आप देखिए असेंबली के अंदर, किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, कांग्रेस और कुछ इंडिपेंडेंट्स आपस में गुत्थम गुत्था हुए। किसी ने नारेबाजी की, किसी ने किसी का सवाल किया, किसी ने जवाब दिया, ये सब कुछ हुआ। इस पर कई तरह की बातें हुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर असेंबली चाहते थे कि ज़ेर इल्तिवा, तहरीक ज़ेर इल्तिवा लाया जाए, स्थगन प्रस्ताव लाया जाए और बहस कराया जाए वक्फ तरमीमी बिल पर जो अब कानून बन चुका है उस पर, इस पर स्पीकर ने नियम कानून का हवाला देते हुए उससे इनकार कर दिया है कि ऐसा नहीं कराया जा सकता। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट RS पठानिया, जो स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी की और MLA भी हैं। हमारे साथ सुहेल काजमी जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ सलमान सागर जुड़ रहे हैं, NC MLA हैं। और बशाद बुखारी जुड़ रहे हैं, जो सीनियर PDP लीडर हैं और लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं। आप में से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत।
आपके साथ सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं सुहेल काज़मी साहब। मेरा सवाल आपसे यही होगा कि बातें जो कही जा रही हैं, दलीलें जो दी जा रही हैं, उन सब के बीच आपका इस पर से क्या, व्हाट्स योर से, आप क्या कहना चाहते हैं आज जो कुछ हुआ आज असेंबली में? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन मजबूरियां हैं क्योंकि तीन पावर हाउसेस काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। एक तो कैबिनेट का, दूसरा एलजी साहब का, तीसरा एलओपी का। तो दो जो पॉलिटिकल पार्टीज है, एक अपोजिशन और जो रूलिंग है, उनकी सर्वसहमति कुछ चीजों पे नहीं बनती है, लेकिन प्री सेट एजेंडे से वो असेंबली में आते हैं और असेंबली का जो एसेंस होना चाहिए वो नहीं दिखता है कहीं भी। अब उम्मीद ये थी कि ये 5 दिन जो लास्ट के हैं इसमें कुछ अच्छी चीजें होंगी या इसमें कुछ अच्छे सिग्निफिकेंट चर्चाएं होंगी जिसका फायदा लोगों को मिलेगा। लेकिन जो रहीम राठौर साहब, क्योंकि वो कस्टोडियन है असेंबली के, और वो उन्होंने कह दिया, क्योंकि उनकी भी मजबूरियां हैं, क्योंकि सरकार चलानी है, लोगों का बड़ा खूबसूरत मैंडेट है। और हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन का मंदिर जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, वहां जब ये डिबेट हुई और इस डिबेट के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पे जब चर्चाएं हुई और जब थंपिंग मेजॉरिटी से बिल पास हुआ दोनों हाउसेस में, और फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उस पर मोहर भी लगा दी, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं। एप्रीहेंशन ये थी जो हम सोच रहे थे जो पहले, कि इसमें नॉन मुस्लिम कोई मेंबर नहीं बनना चाहिए और रिलीजियस इंटरफेरेंस गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए। तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने जब फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में बिल पास होने से पहले ही ये अटकलें दूर कर दी और उसके बाद बिल पे वोटिंग हुई और बिल पास हो गया, तो उसके ऊपर फिर बहस करनी या उसके ऊपर चर्चा करनी या कोई रेजोल्यूशन लाना, मैं समझता हूं दैट इज जस्ट एन आई वॉश। जैसे कि आपने आर्टिकल 370 पे एक रेजोल्यूशन लाई और फिर उसके बाद आपने रिव्यू पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास लगाई, वो भी खारिज हो गई। तो ठीक है, अपना अपना तरीकाकार है, लेकिन सब दुनिया जानती है जो पढ़ी लिखी है, जब कानून बन जाता है उस पर चर्चा करना या कोई ऐसी चीजें करनी और वक्त वेस्ट करना बेबुनियादी। तो सुहेल काज़मी साहब, सवाल यह है, आप कह रहे हैं दुनिया जानती है, लेकिन अगर दुनिया जानती है तो क्या जम्मू कश्मीर दुनिया से बाहर है? और अगर जम्मू कश्मीर के भी मेंबरे असेंबलीज को ये तमाम चीजें पता है, तो फिर भी अगर इन्होंने ये हाथापाई की नौबत आ गई, गुत्थम गुत्था की नौबत आ गई, स्पीकर को बार बार कई बार जो है उन्हें समझाना पड़ा और हालात को कम करने की कोशिश करनी पड़ी, शांत करने की कोशिश करनी, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ हुआ, तो क्यों हुआ? जब दुनिया जानती है तो फिर यह क्यों हुआ? एक तो 7 साल बाद यहाँ असेंबली लगी है, दूसरा बहुत से ऐसे फेसेस हैं जो न्यू फेसेस हैं, और ये हमेशा टीवी पे देखते रहे हैं कि असेंबली में कुछ भी करेंगे तो उसकी हाइप और उसका जो विजुअल्स हैं वो पूरे भारत में चलते हैं। तो कुछ इस टाइप की हाइप्स लेने के लिए भी कुछ चीजें की जाती हैं, लेकिन उनका बुनियादी जो फायदा है वो लोगों को होने वाला तो होता नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट्रिक होता है। मुद्दा आधार असेंबली सेशन चले कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट्रिक, पीपल सेंट्रिक या स्टेट यूनियन टेरिटरी सेंट्रिक, तो कोई फायदा होता है? ऑलमोस्ट इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम, और इसका जो कोई अच्छे साइंस नहीं है जो जिसकी उम्मीदें लोगों ने लगाई हुई थी। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर.एस. पठानिया। पठानिया साहब, आज जो असेंबली में जो कुछ हुआ है, क्या ये होना चाहिए था? क्या आप या आपकी पार्टी मुतमईन है जो हुआ बेहतर हुआ? पठानिया साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आर.एस. पठानिया, आप, ये सवाल मैंने आपसे किया है, आपको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा। जी, आई थिंक आई एम ऑडिबल सर। जी जी हाँ, बोले बोले। जी, मैं आपको बड़े अदब एहतराम से आपको बता रहा था कि इस वक्फ अमेंडमेंट बिल, हाँ, जो कि देश की पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने सर्वसम्मति के साथ पास किया है, हमारा कंसिडर्ड स्टैंड है, एंड आई कॉल एवरीबॉडी फॉर डिस्कशन ऑन द टेबल। किसी भी मुस्लिम संगठन, मुस्लिम धार्मिक अदारा, उसकी 1 इंच भी जमीन को कोई भी खतरा, कोई भी इंटरप्शन, कोई भी एक डेंजर ये बिल पोज नहीं करता है। बड़ा साफ और बड़ा स्पष्ट। इस बिल का वेलकम पूरे देश के गैर मुस्लिम जो जिसे कहते हैं संगठन है, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू, सिख, और तो और मेजॉरिटी में मुस्लिम संगठनों ने भी इसका वेलकम किया है। यह बिल सिर्फ स्ट्रीमलाइन करता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है, अकाउंटेबिलिटी लाता है, स्ट्रेंथनिंग लाता है। आप पुराने बिल की अगर बात करें, लेट अस सपोज, तो जैसे वक्फ बाय यूजर, वहां पे एक प्रावधान है। वक्फ बाय यूजर का मतलब है कि आपने कहीं भी साबित कर दिया कि जहां भी जैसे पठानिया साहब, मैं थोड़ा उसकी बारीकी में अभी जाना नहीं चाह रहा। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि आज जो कुछ हुआ वो होना चाहिए था। गुत्थम हो गए, हाथापाई हो गई, इल्जाम लगा कि चप्पल चले, जूते चले, मतलब ये इल्जाम लगा है। मैं इस पे पहले बात कर, जो हुआ उसके बारे में कुछ बताइए पहले।
देखें, ये चप्पल जूते तो नहीं चले, मैं खंडन करूंगा, हमारे सामने की बात है, ऐसा नहीं। हाँ, मैं बयान भी सुना दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने सही कहा, बल्कि एक मेंबर असेंबली ने ये बात कही है कि चप्पल चले, ये देखिए बहरहाल मैं वही जानना चाहता हूँ कि ये जो हुआ, जो सही हुआ। उन माननीय असेंबली मेंबर ने क्या कहा कि ऐसी को बात हुई नहीं, लेकिन फिर भी जो हुआ मैं कहूंगा दिस इज वर्थ कंडेमनेशन, दिस इज नॉट फॉर द पर्पस वी पीपल हैव बीन इलेक्टेड, वी पीपल हैव बीन सेंट टू द असेंबली फॉर मेकिंग सच सीन्स। और एक कांग्रेस के एक मेंबर थे जिन्होंने बीजेपी के पोडियम में आके तमाशा क्रिएट करने की कोशिश की, जब वहां से इनको रेजिस्ट किया गया तो उसमें थोड़ी सी धक्कम धक्का, थोड़ी एक कश्मकश का थोड़ा सा माहौल बना, इतनी सी बात थी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था, नॉट एट ऑल। मुझे बताइए, वक्फ अमेंडमेंट बिल देश की पार्लियामेंट ने, संसद ने पास किया है। वक्फ अमेंडमेंट बिल पे आपका एडजर्नमेंट मोशन फेल हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, स्पीकर उन्हीं की पार्टी का, लेकिन उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है ऑन द वेरी ग्राउंड कि रूल 58 के मुताबिक ये कंफर्म नहीं करता। वंस दैट मोशन हैज बीन रिजेक्टेड, तो आप पूरा हाउस नहीं चलने देंगे। दिस इज ए न्यू पार्लियामेंट्री लॉ कि रूलिंग पार्टी हाउस को अवरुद्ध करेगी, रूलिंग पार्टी एडजर्नमेंट मोशन लाएगी, रूलिंग पार्टी स्पीकर के मैंडेट को मानेगी नहीं, रूलिंग पार्टी बेंचेस पे बैठ के। ठीक है, ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली, मैंने आपकी बात सुन ली। मैं फर्स्ट रिएक्शन सारे लोगों से लेना चाहता हूं। सलमान सागर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बल्कि अभी जुड़ने वाले हैं। अब चलते हैं उनके पास, बशाद बुखारी के पास। बशाद बुखारी साहब, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में, इस्तकबाल है आपका। आप पीडीपी के सीनियर लीडर हैं, आप लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं। आज जो कुछ हुआ असेंबली में, अपनी बात मनवाने का या क्या ये एक तरीका हो सकता था? हम जो चाहते हैं वो हो, क्या उसका तरीका यही हो सकता था जो आज हुआ? पहले मैं इस पर आपका छोटा सा रिमार्क्स चाहता हूं, उसके बाद बात करेंगे कि क्या कंटेंट था, क्या मना हुआ, क्या नहीं हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिल में क्या है, क्या इसमें कोई शक नहीं, वो लोकसभा में भी पास हुई, राज्यसभा में भी पास हुई हुआ, और उसके बाद ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने भी उस पर शायद ठप्पा अपना लगा दिया, उसको पास करवा दिया। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डज दैट मीन कि किसी को बात करने का कोई हक ही नहीं है? अगर आज, मुझे नहीं पता, ये पठानिया साहब, मोहतरम पठानिया साहब कह रहे थे, आप एडजॉर्नमेंट मोशन का एक बुनियादी मकसद होता है, वो ये है, अगर आपके पास 2 मिनट हो तो मैं बता दूं, वो ये है कि जब से असेंबली चल रही है और जब आपका बिजनेस का शेड्यूल तय हुआ है, या आपने एक पर्टिकुलर तारीख तक अपने रेजोल्यूशंस, अपने अमेंडमेंट्स दे दिए हैं, सवाल दे दिए हैं, उसके बाद अगर इस दौरान कोई ऐसा वाकया पेश आ जाए जो पहले नहीं था, तो उस पे आप एडजॉर्नमेंट मोशन लाके आप डिस्कशन करवा सकते हैं। ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई गलत नहीं है, और ये इसमें कतन नहीं है कि वो किस ग्रुप से है। वो आपकी सरकार जो ट्रेजरी बेंच से, उससे भी हो सकता है और अपोजिशन से भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जबकि उन्होंने एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जी, और स्पीकर साहब ने कहा कि ये सब जुडिस है, तो मेरे एतबार से शायद ये सही नहीं है, इसलिए कि अभी शायद कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन मूव किया है इसके खिलाफ कि हम इसको लड़ेंगे, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने शायद कॉग्निजेंस नहीं लिया है, जहां तक मेरा नॉलेज है। अब जब वो कॉग्निजेंस ले लेते, उसके बाद नोटिस इश्यू हो जाती पार्टीज को, तब जाके आप कह सकते हैं कि भाई ये सब जुडिस है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं बशार साहब, तब तो इसका मतलब ये है कि जिस वक्त अब्दुल रहीम राठौर ने ये बात कही है, जिस वक्त ये बात कही है, उस वक्त उनको शायद ये पता नहीं था। आप ये कहना चाहते हैं, सीधा ही हो रहा है, और अगर पता था तो इसका मतलब उन्होंने जो है जानकारी के बावजूद ऐसी बात कही। No, he should know that. He is the speaker. उनको मालूम होना चाहिए, बिकॉज अगर वो नोटिस इश्यू हुए तब जाके आप कह सकते हैं जी सब जुडिस है। वैसे भी अगर आप एडजॉर्नमेंट मोशन नहीं, और एडजॉर्नमेंट मोशन का मतलब ये है कि एक बहस हो, एक बात पे बहस हो उस सेशन में, या उस दिन कुछ और ना हो, और आप इसको प्रिविलेज मोशन ना माने, ये सब सही है, रूल्स है, इसको अपनी, लेकिन स्पीकर साहब की कोई डिस्क्रिप्शन भी होती है। हाँ। और जब हमारे अपने लोग, अपने नुमाइंदे लोगों के एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी करना चाहते हैं, उनको करने की इजाजत दी जानी चाहिए। इसमें दिक्कत कहां पे है? ठीक है, अगर वो रूल का हवाला दे रहे हैं तो वो उनकी जानकारी अपनी, उन्होंने रूल, उनका कहना है कि उन्होंने बयान में कहा कि मैंने रूल का हवाला दिया, मैंने पढ़ के सुना दिया कि देखो ये रूल है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नोटिस जारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं किए गए थे, उस वक्त की बात कर रहे हैं। चलिए, मैं इस पर थोड़ा सा और बात करूंगा। दरअसल आज जो कुछ हुआ उस पर मेरे पहले फर्स्ट नोट लेना चाहता हूं कि आज जो हुआ उस पर आपका क्या कहना है। सलमान सागर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आप हैं, आज जो कुछ हुआ, जो हालात बने, वो तस्वीरें अब इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे दर्शक, हमारे नाजरीन, क्या ये सही था? ये जो हुआ ये होना चाहिए था? इसको इससे बचा जा सकता था? देखिए, मैं बचा जा सकता था, नहीं बचा जा सकता था,
मुझको नहीं पता मेरे से पहले पैनलिस्ट ने क्या बात की यहाँ। आज जो हुआ, हमने कोशिश की कि हम वक्त पे बात कर सके, लेकिन स्पीकर साहब ने हमें कहा कि एक किसी रूल के तहत वो बात नहीं कर सकते, जो हम नहीं मानते। जो हमारा जाती तौर मानना है, मेरा जाती तौर मानना है कि बात होनी चाहिए। मैं यहाँ एग्री करता हूँ जो मेरे को पैनलिस्ट हैं, तो जहाँ लोगों की एस्पिरेशंस की बात हो, जहाँ लोगों के इमोशंस की बात हो, जहाँ लोगों के सेंटिमेंट की बात हो, वहाँ ये चीज़ मायने नहीं रखती कि मेरा अपोनेंट ये बात कर रहा है। यकीनन वो बात होनी चाहिए। तो स्पीकर साहब को बहुत बड़ा दिल रखना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि आज अगर नहीं हो पाए ये किसी वजह से, तो कल हमने दोबारा ये एडजर्नमेंट मोशन लाया है हमारे कुछ साथियों ने, मैंने, तो कल ये अलाउ होना चाहिए और इस पे बात होनी चाहिए। कानून ये बना हो या नहीं बना हो, लेकिन एक लोगों की एस्पिरेशंस क्या है, लोग क्या समझते हैं, लाखों लोगों का जो मैंडेट है, मैं 1.25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं अपने हल्के से, वैसे ही अगर 50 मेंबर है तो वो कहीं 60, 65, 70 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 70 लाख लोग कुछ बोलना चाहते हैं, उनकी नुमाइंदगी जो करते हैं वो बात करना चाहते हैं। तो स्पीकर साहब को वो दिमाग में रखना चाहिए। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू स्पीकर साहब, मुझे पूरा यकीन है कि वो हाउस की सैंटिटी और एट द सेम टाइम लोगों के एस्पिरेशंस माइंड में रखेंगे और इंशाल्लाह मुस्तकीम पूरी तरह हमें कल मौका मिलेगा, हम बात कर सकेंगे और हम जो बीजेपी के जो फैलाए हुए झूठ है एक्सपोज करेंगे उनको, जो मुसलमानों के नाम पे, वेलफेयर के नाम पे जो दबाव डाला जा रहा है कि वेलफेयर है, नहीं। आरिफ पठानिया साहब, अब आपके पास मैं आऊंगा, आप सुने जरा ध्यान से जी। हाँ, अब बोलिए, अभी आप बोलिए सागर साहब, बोलिए। ये मुसलमानों को ये मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने का एक टूल है। ये बीजेपी सरकार जो दिल्ली में है वो 2029 के इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ इस नाम पे कि हम मुसलमानों को जितना दबाएंगे उतना ज्यादा हमें वोट पड़ेगा। मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी जी मुल्क के बहुत मायानाज लीडर हैं। मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी को इस चीज का एहसास होना चाहिए कि पब्लिक का मैंडेट क्या होता है। जब सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास की बात होती तो मुसलमानों पे क्यों नहीं है? आपने एक वक्फ को क्यों टूल बनाया मुसलमानों की डेवलपमेंट का? मुसलमानों की डेवलप अपने मुल्क के खजाने से होगी, ना कि वक्फ की प्रॉपर्टी से होगी। तो अगर यहां इतने क्या मुसलमानों के बगैर जितनी भी पॉपुलेशन हमारी है, चाहे वो हिंदू भाई है हमारे या बाकी तबकों से है, क्या वो प्रॉस्परस है? क्या उनके इंस्टीट्यूशंस, क्या उनके ट्रस्ट, क्या उनके रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन चलाती है? उनको नहीं, मुल्क रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता है। ठीक है, पठानिया साहब से नहीं चलता है। पठानिया साहब से जवाब ले रहा हूं इसका, मैं इसी का जवाब ले रहा हूं जी। होल्ड ऑन सागर साहब, मुसलमान वक्त से नहीं चले, मुसलमान पठानिया साहब बोलिए। मुसलमान चलेगा जब यहाँ के रूलिंग क्लास को उसका एहसास होगा कि ये मुल्क एकता से चलेगा, यूनिटी से चलेगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी से चलेगा, फिलोसफी से चलेगा। पठानिया जी, हाँ। मैं बड़े अदब और एहतराम से ये मुल्क जो है जितना हिंदू का है उतना ही मुसलमान का है, उतना ही किसी विशेष तबका का है। इस मुल्क में आप आश्वस्त रहें, धर्म के नाम पे, खिता के नाम पे, रंग के नाम पे, जुबान के नाम पे, लिबास के नाम पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, ये नहीं मैं बोलूंगा कि ये हमारे आइन में प्रोवाइडेड है और देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, लेकिन उसके साथ साथ ही भारत जो है रूल ऑफ लॉ के साथ चलता है। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको बता दूं कि दिस वाज सच एन ओटीओज लॉ, एक वक्फ अमेंडमेंट बिल में बड़े अदब और बड़े एहतराम से, मान लीजिए सेक्रेटेरिएट के वो जो ग्राउंड में हमारे मुसलमान भाई वहां पे नमाज पढ़ते हैं और वक्फ बाय यूजर की डेफिनेशन में सेक्रेटेरिएट का ग्राउंड आता है, तो इसका मतलब वहां का वक्फ बोर्ड अगर रिकमेंडेशन दे दे कि वो सेक्रेटेरिएट का ग्राउंड जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी है और वक्फ और उसको डीसी और एसएसपी को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और इंप्लीमेंट करने के बाद वो ग्राउंड आपको क्या मिलेगा कि ना मिलेगा। तो मेरा मतलब है कि ऐसी चीज प्रॉमिस करना जो ऐसे एक कॉन्फ्लिक्ट, इसका जवाब कौन देगा? कौन जवाब देगा? बशारत बुखारी साहब, क्या आप जवाब देंगे? मुझे सलमान सागर, आप नहीं, आपने एक सवाल उठाया, इसका जवाब जी सलमान सागर साहब आपने, जी बिल्कुल जवाब दीजिए, सलमान साहब जवाब दीजिए। विद ड्यू रिगार्ड्स टू कलीग पठानिया साहब बहुत काबिल है, बहुत अच्छा बोलते हैं, इसमें भी तरमीम की अगर बात किया जाता है। मैं इनको याद दिलाऊं, ये जो आप कह रहे हैं सबको लेकर चलने का, किसी पे पाबंदी नहीं
नहीं है। आप यूपी की अपनी स्टेट को देखिए, वहां लोगों को मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, रास्ते पे नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। नहीं पढ़ने जा रही है जम्मू में आप सेक्रेटरी नमाज पढ़ रहे हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, मैं इनको याद दिला, इसी सेक्रेटरीट में कोशिश की गई थी कि यहाँ एक मस्जिद प्रेयर रूम बनाया जाए। आज की डेट तक यहाँ वो प्रेयर रूम नहीं बना है। आप बात बाबरी मस्जिद गिराई गई, आप किस चीज की बात करते हैं? बीजेपी वालों को ये बात शोभा नहीं देती। बाबरी मस्जिद गिराई गई और जब उसका जजमेंट आया उसमें कहा गया कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ नेशन, उसमें कहा कि मेजॉरिटी की राय यह है कि वहां मंदिर बनना चाहिए। वो किसी कोर्ट का फैसला नहीं था, लेकिन उसको बनाया गया कि ये लोगों की राय है। आप लोगों की राय ऐसी बनाइए कि हम एक साथ रह सके। आप लोगों की राय ये मत बताइए कि हमें वक्फ प्रॉपर्टी। सलमान साहब, अब उनको जवाब भी देने दीजिए, उनको बोलने में दीजिए। एक सवाल यहाँ पर अच्छा उठाया है, एक सवाल। एक मिनट प्लीज, मैं सबके पास आ रहा हूँ। बशारा साहब, आपको जवाब देना है इसका। जो सवाल पठाने जी ने उठाया है उसका जवाब आपको देना है। वक्फ बाय यूजर अमेंडमेंट बिल, ये नया बिल है, इसे चलने दीजिए। आपको जी ऐसी को बात लगती है, कोई आपको ऐसे आपके पठाने मेरे हिसाब से प्लीज विशाल साहब, मेरे हिसाब से बशार साहब बोले। विशाल साहब, मेरे हिसाब से बहस ये है कि आज जो असेंबली में जो हमारे एमएलए साहबान ने जो ये लाया था एडजॉर्नमेंट मोशन, उस पे उसका उनकी सुनी क्यों नहीं गई? जी, स्पीकर साहब ने उनकी क्यों नहीं सुनी? उनको सुनना चाहिए था। हाँ। तो आज तो सवाल यह है ना कि क्यों नहीं सुना गया? बिकॉज अगर ये जो हमारे एमएलए साहबान जो वहां बैठे हैं, ये सिर्फ हमारी नुमाइंदगी नहीं करते जम्मू और कश्मीर की, पूरे मुल्क के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। क्योंकि जो अमेंडमेंट्स लाई गई, उसमें सबसे बड़ी बात जो है, उसमें उस बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम लोग रखे गए। क्यों भाई, क्यों रखे गए? ये बताइए ना कम से कम। तो इस पे बात करना तो फर्ज बनता है ना, हक बनता है। चलिए, अगर आप एडजॉर्नमेंट मोशन नहीं मानते हैं, मान लेते 2 मिनट के लिए, तो फिर आप 0 ओवर में कोई डिस्कशन तो करवा लीजिए। ऐसा भी नहीं हुआ। और एक चीज का मुझे अफसोस है, मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, पर अगर सही है तो अफसोस है। वो ये है कि अगर बीजेपी के हमारे मेंबर साहबान ने वहां पे इस एडजॉर्नमेंट मोशन की मुखालफत की, मुझे बताइए क्यों? क्या मुसलमानों को, अपने मुस्लिम उम्मा को अपनी बात करने का हक नहीं है? अगर ये एडजॉर्नमेंट मोशन पास हो जाता, ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब ले रहा हूं। पठाने साहब, क्यों मुखालफत क्यों? जी पठाने साहब, जवाब दीजिए। बजाज साहब, बड़े अदब और बड़े एहतराम से मैंने कहा कि हिंदुस्तान जो है रूल ऑफ लॉ के साथ चलता है, असेंबली ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर के साथ चलती है, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस और प्रेसिडेंट इस पे काम करते हैं। एनी इशू which is a sub judice before any court and particularly Supreme Court that cannot be discussed on the floor of any house। और एक इशू, अब आपके साथ इख्तिलाफ रखता हूं, जब एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुका है, दैट इज ऑलरेडी सब जुडिस। क्या उस विषय को कर सकते हैं? दूसरा जस्ट जब एक देश की बड़ी पार्लियामेंट में कानून पास कर दिया और वो कानून बन गया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, तो हाउ कम असेंबली इसमें डिस्कशन करे, डिबेट करे, अपने कॉलिंग अटेंशन मोशन छोड़े, केवडी छोड़े और अपना कीमती समय इसमें एक्सप्लॉइट करे? असेंबली का कीमती समय, मैंने कहा कि असेंबली इज नॉट जब जहां जैसे जिसको जो बोलने का हक है। क्या असेंबली गवर्न बाय रूल्स, इट्स गवर्न बाय प्रैक्टिस, इट्स गवर्न बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, देखिए ये थोड़ा अभी इस पर बातें हो रही हैं, चूंकि इस बारे में कहा गया कि जो याचिका जो है जिसको सुप्रीम कोर्ट दिया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किया गया। इस पर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि वो दोपहर में याचिकाओं की सुनवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले की लिस्ट करने की व्यवस्था है और मामला नियत समय पे आएगा। तो क्या इसको कैटेगरी ये माना जाए कि नोटिस हो गया या नहीं हुआ? पटेल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं थोड़ा तकनीकी तौर पर, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, और बशार साहब आपसे भी। जी, जिस दिन केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ, दैट अमाउंट्स टू बी ए केस सब जुडिस, पहली बात। और दूसरा, जब लेकिन पठाना साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि जब सबमिट हुआ उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, तब फिर कैसे सब जुडिस माना जाएगा? then it is not sub judice। अगर वो रिजेक्ट करें then it is not sub judice। फिर उस पे, और दूसरा मुझे बताइए, जब एक हायर इसका मतलब अगर सज्जाद लोन जो सवाल कर रहे थे वो उठा, सज्जाद लोन ने कहा है कि स्पीकर इसको बहस करा सकते थे, लेकिन नहीं कराया उन्होंने। अच्छा, एक और बात है जी पटेल साहब, सुनील शर्मा जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। आपके जो लीडर ऑपोजिशन है उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि स्पीकर और एनसी में मैच फिक्स्ड था। ये इसका क्या मतलब है पठाने जी? जी, मैं कह रहा हूं आपको कि जब देश की एक बड़ी पार्लियामेंट ने इस पे ऑलरेडी लॉ इनेक्ट कर दिया, 3 साल तक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपना एक डिटेल इस पे रिसर्च किया, डिस्कशन किया, इस पे शोध किया, इस पे सजेशंस इनवाइट किए। वहां मेरे मित्रों ने आज इतने जोश के साथ बात की, वहां आपने बात की नहीं। हाँ। उसके बाद पार्लियामेंट में आपके मेंबर से वहां आप अपना पॉइंट अक्रॉस रख नहीं पाए। वहां पे आप नाउ जस्ट बिकम द लॉ ऑफ द लैंड। जो लॉ ऑफ द लैंड जिस तरीके से जब हमारी चर्चा का फायदा कोई नहीं, जब हमारी चर्चा की कमेटी का एक कहीं ना कहीं मोटिव, उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट, उसका कॉन्सिक्वेंस कोई नहीं,
why to waste the costly, why to waste the precious time of the assembly? आज कॉल अटेंशन पहली बार देखें, मैं बड़े एहतराम से साहब, रूलिंग पार्टी ने आज तक, भारतीय जनता पार्टी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, हमने आज तक क्वेश्चनर को डिस्टर्ब नहीं किया। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस रूलिंग पार्टी, ठीक है, चलिए मैं फाइनल कमेंट, पटेल जी आप बोल लीजिए, आपका फाइनल कमेंट है, इसके बाद में बस 15 सेकंड के लिए आप दूसरे मेहमान के पास। जी ठीक है, मैं आपके पास आना चाहता हूं काजमी साहब, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि क्या माना जाए सुहेल काजमी साहब कि ये मामला अब यहां थम जाएगा या फिर अगले दिन या किसी, चूंकि अभी 3-4 दिन में चल रहा है सेशन, तो क्या फिर हमें ये देखने को मिलेगा असेंबली में सुहेल साहब? ये अभी चलेगा। किसी मेरे भाई ने ये कहा कि फिक्स मैच लगता है, और अगर मैं समझता हूँ फिक्स मैच लगता है और फिक्स मैच के रिजल्ट्स गवर्निंग कैबिनेट को खासकर और जो हमारे अपोजिशन के लोग हैं उनको सहूलियत मिलती है, तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है। होना तो कुछ नहीं है, अगर फिक्स मैच के तरीके से कुछ अच्छा हो सकता है, दोनों पार्टीज में कोई सहमति बन सकती है, तो मुझे लगता है लोगों को रिलीफ मिलेगा और आने वाला वक्त जो है गवर्नेंस का अच्छा साहब होगा। कैसे ये तय होगा कि ये सब्सिडीज हुआ कि नहीं हुआ? चूंकि अभी रिजेक्शन भी हो सकता है मान लीजिए, लेकिन हाँ ये है कि उन्होंने कहा, सुप्रीम खन्ना साहब ने कहा है कि नियमित व्यवस्था है, उसके तहत जो है इसको मामला नियत समय में आएगा, तो क्या माना जाए? राठौर साहब का कहना सही था। ऐसा नहीं है कि फिर देखिए कोर्ट में होगा, इसका मतलब ये कि नहीं आप बात नहीं कर सकते। हमारे नुमाइंदे हैं, जैसे असेंबली है वैसे आपका पार्लियामेंट है, और कई बार ऐसा हुआ है पास्ट में कि अगर सुप्रीम कोर्ट, किसी कोर्ट ने कुछ कह दिया तो उस सरकार ने उसके हिसाब से उसके बरक्स बिल लाके उसको कानून बना दिया। ऐसा क्या है? इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द वर्च्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कानून बना सकते हैं, ऐसा कुछ आप बात कर सकते हैं। बात करने में दिक्कत क्या है भाई साहब? और अगर मुसलमान लोग वहां बात कर रहे थे असेंबली में, तो हमारी बीजेपी बरादरी को क्या तकलीफ होती है? इसे करने दो बात यार, लेट देम डिस्कस। आपको क्यों चुभती है कोई बात? सलमान साहब क्या है आगे का प्लान? आगे का प्लान यही है, हमने दोबारा एडजर्न मोशन लाया हुआ है, हम इसको डिस्कस करके ही रहेंगे। हम इंश्योर करेंगे कल ऑनरेबल स्पीकर इस पे अलाउ करे डिस्कशन। हमें डिस्कस करना है, हमें बताना है। महबूबा मुफ्ती साहबा कह रहे कि उमर अब्दुल्ला जो है वो ट्यूलिप गार्डन को तरजीह दे रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी ट्यूलिप गार्डन है। महबूबा मुफ्ती कह रही है, आप कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, और इसलिए सुधीर शर्मा कह रहे हैं कि आप जो है फिक्स मैच खेल रहे हैं। मैं बताऊंगा आपको, हम इस डिस्कशन के जरिए से, जबकि ये एक्ट बना है, ये कानून बना है, लेकिन हम अपनी रिजर्वेशन और हम अपने ख्याल का इजहार करना चाहते हैं। हम उन 30 करोड़ मुसलमानों को बताना चाहते हैं कि बीइंग मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट एंड बीइंग अ मुस्लिम, हम ये बात बताते हैं कि जो भी ये हुआ है ये गलत हुआ है। ये चलिए ठीक है, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। ऐसा लग रहा है जैसा काजमी साहब भी कह रहे हैं कि मैच अगर फिक्स है तो अभी लगता है कुछ दिनों तक अभी ये चलेगा कुछ मामला। वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है। सलमान साहब, मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट को वक्फ बोर्ड बनाने का जो फैसला था मुफ्ती साहब का ही था। चलिए बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजूद पर अपना वक्त देने के लिए। वक्त की थोड़ी कैद है, शुक्रिया आपका, और आप नाज़रीन का भी कि आप हमारे साथ बने रहे। हमें दे इजाजत, और आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।